हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आधारित जो क्विज कंपटीशन होता है उस पे ये बेस्ड है। ये सितंबर महीने का पहला एपिसोड है, पार्ट 1 है। तो वीडियो शुरू करने के पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो अब इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। पहले मैं आपको बताऊंगा और फिर उसका आंसर आप करने का प्रयास कीजिएगा और फिर लास्ट में हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे। जैसे पूछ रहा है कि विच कंपनी हैज परचेज 74% स्टेक इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई का जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसका 74% स्टेक खरीदने वाली कंपनी का नाम बताना है आपको। ये अभी हाल में सरकार के द्वारा 74% स्टेक सेल किया गया। फिर कौन सा कंट्री हैज एक्सटेंडेड ₹3,500 करोड़ टू इंडिया फॉर इट्स रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पेंडेमिक। कौन सा देश जो है भारत को 3,500 करोड़ रुपए का लोन दिया है कोविड-19 पेंडेमिक से निपटने के लिए। तो ये आपको बताना है, उस कंट्री का नाम बताना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान है, इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल रिसर्च इज टू बी सेटअप, इज टू बी एस्टैब्लिश्ड। उसको स्थापित किया जाएगा इन विच इंडियन सिटी, कौन सा सिटी में उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो इसका आंसर आपको देना है, सिटी का नाम बताना है। विच इंडियन स्टेट, कौन सा भारतीय राज्य हैज टॉप द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इन 2020। मतलब इंडिया का रैंक वर्ल्ड में नहीं पूछ रहा, बल्कि भारत में जो राज्य हैं उन राज्यों में पहले नंबर पे कौन है और दूसरे नंबर का भी नाम बताने का प्रयास कीजिएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ टाइफून। टाइफून सुने होंगे, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है साउथ चाइना सी में या पैसिफिक ओशियन में, उसको बोलते हैं टाइफून। तो टाइफून दैट हिट द नॉर्थ कोरिया रिसेंटली जो है, देखिएगा सितंबर में एक आया फर्स्ट वीक में और उसके पहले एक अगस्त में भी आया था। तो दोनों का नाम बताने का प्रयास करना है। फिर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड जो है एपेक्स बॉडी है पूरे रेलवे का, तो उसका जो है पहला देखिएगा चेयरमैन कम सीईओ। मतलब जब देखिएगा कि आप प्राइवेटाइजेशन की ओर जाइएगा तो यही सब होगा, सीईओ टर्म दिया जाएगा। तो सीईओ, पहला सीईओ किसको बनाया गया है, चेयरमैन भी है प्लस सीईओ भी है। फिर व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखिएगा इंडेक्स पे मैं अलग से पूरा जो भी वर्ल्ड वाइड इंडेक्स है उसमें इंडिया का क्या रैंक है, इस पे एक अलग से मैं कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ और उसका एक अलग प्लेलिस्ट है, उसको बोलते हैं करंट जीके, तो उसमें जाके देखिए। और ये अपॉइंटमेंट पे भी है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट पे नेशनल वाला मैंने बनाया है, फिर इंटरनेशनल भी बनाऊंगा। तो करंट जीके वाला बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपका है, उसको आप देखिएगा जरूर। फिर तो इंडिया का रैंक बताना है और पहले नंबर पे कौन है ये भी बता देना है। विच इंस्टीट्यूशंस हैव एस्टिमेटेड दैट इंडियाज रियल जीडीपी फॉर FY21 जो चल रहा है 2021 फाइनेंशियल ईयर, उसमें विल बी कॉन्ट्रैक्ट बाई 10.9%। मतलब पूरे साल भर का। ऐसे देखिएगा फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी जो है 23.9% कॉन्ट्रैक्ट किया था, माइनस में है। तो पूरे साल भर का एस्टिमेशन जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किया है कि 10.9% रहेगा। मतलब ये तो पहले 3 महीने का है, लेकिन पूरे साल भर में रहेगा -10.9%। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, कौन ऐसा एस्टिमेट कर रहा है। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द नेवल एक्सरसाइज दैट बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। भारत और रशिया के बीच जो नौसैनिक अभ्यास हुआ उसका नाम बताना है। ये कॉन्टैक्टलेस हुआ और कहाँ पे हुआ ये भी बताइएगा कि कहाँ पे इस तरह का नौसैनिक अभ्यास हुआ भारत और रशिया के बीच में, उसका नाम भी बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड। कब जो है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में, ये आपको बताना है। फिर सुने होंगे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक
इज द इन्वेस्ट 650 मिलियन यूरोज, 650 मिलियन यूरो जो है इन्वेस्ट करेगा इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो लाइन, जो भूमिगत रेल है परियोजना, विच इंडियन सिटी, कौन से भारतीय शहर में मेट्रो रेल लाइन बिछाने के लिए 650 मिलियन का यूरो डॉलर नहीं, यूरो का लोन जो है सैंक्शन किया है या इन्वेस्ट करेगा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्ट करेगा, लोन नहीं। फिर विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉन्स्टिट्यूट, तो सिटी का नाम बताना है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉन्स्टिट्यूट 6 मेंबर पैनल टू इंडेक्स लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट में देखिएगा यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है और एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट होता है। तो अब एक नए तरह का प्रोडक्ट जिसका नाम है इंडेक्स लिंक्ड, मतलब जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, उससे लिंक्ड जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो उस कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसको किया है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉन्स्टिट्यूट, कौन सा संगठन जो है गठित किया है 6 सदस्यीय इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए। फिर कमिटी का भी देखिएगा, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो उसको भी देखिए। एज पर रिसेंट डेटा फ्रॉम एनपीसीआई, सुने होंगे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई जो है वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। जितना आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं उसका, तो उसके अनुसार विच मोड ऑफ पेमेंट, कौन सा मोड ऑफ पेमेंट जो है क्लिक कर गया है 1.6 बिलियन, 1.62 बिलियन, 1 अरब 62 करोड़ ट्रांजेक्शन इन अगस्त 2020 में, 2020 में। तो उस मोड ऑफ पेमेंट का नाम बताना है जिसका जो है ऑल टाइम हाई चला गया है, 1 अरब 62 करोड़ ट्रांजेक्शन हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ पीटीआई, सुने होंगे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई। पीटीआई जो है इंडिया का एक तरह का प्रीमियम जो है प्रेस न्यूज एजेंसी है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो उसका चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है, नाम बताना है। फिर विच कंट्री हैज, मतलब कौन सा देश जो है अलाउ किया फ्लाइट ऑल कंट्रीज क्रॉस इट्स स्काई, अपने आकाश को खोल दिया है टू रीच यूएई रीच करने के लिए सभी देश के फ्लाइट के लिए अपने आकाश को ओपन करने वाला कंट्री का नाम पूछ रहा है। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन हैं। अब इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, तो सुना होंगे अडानी ग्रुप जो है, अदानी समूह, उसको जो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 75% स्टेक का मतलब शेयर भारत सरकार का जो था उसको बेच दिया गया, मतलब प्राइवेटाइज कर दिया गया है। ठीक है, सुने होंगे देश बिकने नहीं देंगे बोल के लोग सत्ता में आता है और फिर बेचने लगता है। समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूं। फिर विच कंट्री हैज एक्सटेंडेड 3,500 करोड़ रुपए जो है कौन दे रहा है कोविड-19 पेंडेमिक से निपटने के लिए, तो जापान इसका आंसर हो जाएगा। जापान जो है इतना एक्सटेंड किया है भारत को। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल कहां पे सेटअप किया जाएगा, तो न्यू दिल्ली में, इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च वो सेटअप किया जाएगा नई दिल्ली। फिर कौन सा इंडियन स्टेट जो है टॉप कर गया है, तो सुनेंगे आंध्र प्रदेश जो है ये टॉप पोजीशन पे है और यूपी जो है सेकंड टॉप है। यूपी में देखिएगा श्रम कानून में बदलाव किया गया, हायर फायर, मतलब जो जरूरत है पूंजीपति काम चल रहा है तो रखेगा, नहीं तो आपको निकाल देगा। तो ये सब चीज अडॉप्ट करने की वजह से उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे चला गया, 10-12 रैंक उछल गया है ना। तो कैसे पूंजीपति के हाथों से वही लोग, चूंकि देश में सत्ता वही बनाता है, सरकार वही बनाता है, सरकार वही बना देगा। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ आदमी पप्पू बन के घूमेगा और जिसका कोई डिग्री का आता पता नहीं, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो जाएगा। यही सब पूंजीपति लोग करता है। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइफून, आपको टाइफून का नाम बताना है। तो टाइफून का नाम है मेसेक। मेसेक जो है एक कंबोडियन नेम है। ये टाइफून आया था नॉर्थ कोरिया में और उसके पहले आया था भावी।
ये अगस्त में आया जो टाइफून, नॉर्थ कोरिया में उसका नाम था भावी, और ये माइसेक जो है ये आया था सितंबर के फर्स्ट वीक में नॉर्थ कोरिया। फिर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट, तो सुने होंगे मिस्टर विनोद कुमार यादव। ये जो है रेलवे बोर्ड के फर्स्ट सीईओ बनाया गया है इनको, है ना। इनके कार्यकाल में देखिएगा रेलवे का धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन शुरू हो रहा है, इसलिए सीईओ। फिर व्हाट इज द इंडियाज रैंक, तो इंडिया का रैंक देखिएगा 48 है और नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड। ये जो इंडिया का रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48 है। फिर कौन सा इंस्टीट्यूशन ने एस्टिमेट किया है कि इंडिया का जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो सुने होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एसबीआई जो है पहले 2-3% माइनस में रखा था, लेकिन अभी देखिएगा वो घटा करके कर दिया है 10.9% ओवरऑल। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द नेवल एक्सरसाइज, तो उसका नाम है इंद्र। इंद्र का मतलब हो गया इंडिया और रशिया और नेवल, नेवी, इंडियन नेवी जो है इसका नाम दिया गया है इंद्र नेवी। तो इंद्र नेवी जो है वो नौसेना का अभ्यास है इंडिया और रशिया के बीच में। इंद्र का मतलब हो गया इंडिया, आर्य का मतलब हो गया रशिया, तो इस तरह से। फिर व्हाट इज द इंटरनेशनल डे, तो कब एब्जॉर्व किया जाता है, तो 5 सितंबर को जो है 5 सितंबर को एब्जॉर्व किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ये हो गया। फिर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है कौन सा सिटी के लिए, तो कानपुर में सुने होंगे। कानपुर में जो मेट्रो रेल बन रहा है उसके लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है 650 मिलियन यूरोज जो है इन्वेस्ट करेगा। फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट करेगा 6 मेंबर, तो सुने होंगे IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। यही जो है 6 मेंबर का पैनल बनाया है जो इंडेक्स लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में विचार करेगा, जो एक तरह का नए तरह का प्रोडक्ट होगा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। इंश्योरेंस सेक्टर का पहले प्रोडक्ट है यूलिप है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, और दूसरा है ट्रेडिशनल प्लान, और ये तीसरे तरह का प्रोडक्ट होगा। फिर रिसेंट डेटा NPCI के अनुसार जो है किसका, तो यूपीआई सुने होंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई जो ट्रांजेक्शन है वो 1,62 करोड़ 1.62 बिलियन ट्रांजेक्शन हुआ अगस्त 2020 में। फिर पीटीआई सुने होंगे, तो पीटीआई का सौभिक का नाम सुने होंगे। पीटीआई का बनाया गया किसको, तो पीटीआई का है अविक सरकार को बनाया गया है, अविक सरकार को पीटीआई का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। फिर कौन सा कंट्री अलाउ किया है फ्लाइट, तो सऊदी अरेबिया सुने होंगे। तो सऊदी अरेबिया जो है वो देश है जो अपने स्काई को ओपन कर दिया है यूएई पहुंचने के लिए, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इस तरह से ये 15 क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 में रखा, फिर इसी तरह से पार्ट 2 भी इसका मैं लाऊंगा। तो ये समझ में आ गया आपको, तो अब आप इससे आप मिला लीजिए कितना आप सही किए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।